हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था 2 मई 2024 को। और ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो कोशिश करो अगली बार से इसका आंसर ये ऑप्शन कम्युनिटी पोस्ट में डाल दो। और जिन लोगों से नहीं सॉल्व हो पाया है उसके लिए मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, इन द सर्किट शोइंग द फिगर द कैपेसिटर सी इज इनिशियली अनचार्ज्ड, मतलब ये अनचार्ज है इनिशियली t इक्वल टू 0 पर, and the key K is open. This is open. In this condition, a current 1 एम्पियर flows through the 1 ohm resistor. मान लेते हैं यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है. The key is closed at time t equal to closed at time t equal to t naught. अच्छा, ये टाइम t equal to t naught तक क्लोज है. The value of resistance R is 3 ohm. अच्छा, पहले तो देखो ये ओपन है, ये पूरा सर्किट ओपन है टाइम t equal to t naught तक. तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं जितने भी कनेक्टेड पॉइंट है सबका वोल्टेज 0 है. इस वाले पॉइंट का सबसे पहले वोल्टेज निकाल सकते हैं हम कैसे करके, 0 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वी ए. सिंपल किरचॉफ लॉ लगाइए मैंने ओ से लेके ए तक. तो मेरे पास क्या आएगा, वी ए इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा. तो मेरे पास ये आ गया. अभी क्या है कि यहाँ से ये हो रहा है, ये 1 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पर मतलब 0 से लेके ए तक का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो इतना है. तो यहाँ से लेके सिर्फ ये भी सेम कनेक्टेड, तो ये भी 0 वोल्ट होगा और ये भी 6 वोल्ट पर ही होगा. तो एक्चुअली में हम करंट निकाल सकते हैं इस पर, I2 मान लेते हैं. तो इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ. तो 0 से लेके बी, O से लेके B तक अगर आप जाओगे तो 0 प्लस 3 इंटू I1 इज इक्वल टू VB विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं वायर से. तो I1 की वैल्यू मेरी 2 एम्पियर हो जाएगी. तो फॉर t लेस देन t नॉट द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर. अरे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने I2 क्यों एज्यूम कर लिया, जबकि मुझे ऑलरेडी I1 दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिस I1. मैंने I2 गलती से लिख दिया, तो ये I1 है. I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो ये तो करेक्ट हो गया, मेरा सेकंड ऑप्शन सही है. अब R की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो जंक्शन रूल अगर आप लगाओगे यहाँ से, तो यहाँ पर ये I1 रूल जा रहा है, करंट जा रहा है 1 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर आ रहा है. तो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो मेरा 3 एम्पियर आ रहा होगा. जंक्शन रूल, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट एट जंक्शन ए. तो जंक्शन ए पर मैंने लगाया जंक्शन रूल, तो ये वाला जो करंट है ये 3 एम्पियर आ गया, जिसको मैं I2 बोल देता हूँ, है ना. I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. ये इसमें से जा रहा है. मुझे इसके और एंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो मैं 0 से लेके O से लेके अगर C पॉइंट तक, इसको मैं C पॉइंट नाम दे देता हूँ, यहाँ तक जाऊँगा, तो मेरे पास जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो 6 होगा C पर. तो 0 प्लस 15 माइनस 3 into R, I2 into R will be equal to VC, which will be equal to 6 volt. So 15 minus 6 is equal to 3R. 9 is equal to 3R. R is equal to 3 ohm. तो द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R is 3 ohm, ये भी आ गया. तो पहले दो ऑप्शन से ठीक हो गए. अब एट T is equal to T naught plus this, द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर. अच्छा, T इन्फिनिटी पे. अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, अब इसके बाद ये आगे पूछ रहा है, जब ये सर्किट जब t ग्रेटर देन टी नॉट है, ये तो जो हमने कैलकुलेशन करी t लेस देन टी नॉट पर थी. अब अगर t ग्रेटर देन टी नॉट पर आप ले रहे हो, तो इसका मतलब ये सर्किट ये कनेक्ट कर देगा, और इनिशियली कैपेसिटर इंचार्ज था. ठीक है. तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर सी. इन्फिनिटी टाइम पर तो ये पूरा t इन्फिनिटी पर, मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है.
और फुल्ली चार्ज का मतलब आप जानते हो, फुल्ली चार्ज है तो मतलब इसमें से करंट नहीं जाएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट नहीं जाएगा, i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट, ये हमें पता है पहले से, ऐसा होता है। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो अपने से करंट नहीं पास करने देता। तो उसके केस में इसके अक्रॉस जो ओ से लेके बी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 है ना यहाँ तक। तो 6Q इज इक्वल टू जो होगा CV, C हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है, इनटू वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो यानी कि 12 माइक्रो कूलम इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है किसी भी टाइम t पर। अब आप ये याद रखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे सपोज मेरे पास कोई एक सर्किट ऐसा होता है इस पर एक R था, यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। तो RC सर्किट जो होता है, इन द RC सर्किट इन DC, अगर आपको पता है तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, वो होती है रिलेशन। करेक्ट। अब हमारा काम क्या है कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस सर्किट में इसके अक्रॉस क्यू नॉट क्या निकालते हैं हम, क्यू नॉट इन्फिनिटी पर निकालते हैं। तो ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज तो मेरा 6 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मुझे पता है। आर जो है ये इन तीनों का मैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। तो ये जो वैल्यू होगी मेरी क्या होगी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, आर मैंने 3 ओम निकाला है शायद, आगे हाँ 3 ओम, 3, 1 और 3 ये तीनों इक्विवेलेंट, यानी कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 1। तो ये हो गया मेरा 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 5 बाई 3। तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 3 बाई 5 विच इज 0.6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो मेरा आ रहा है यहाँ पे ये 0.6 ओम आ रहा है। वोल्टेज मेरे पास 6 वोल्ट है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी रिलेशन बनेगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, इसकी डिस्चार्जिंग ऑफ, क्योंकि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की जो की इक्वेशन होती है वो ये वाली बनती है। तो जिसमें आई इज इक्वल टू आई नॉट क्या होता है वी बाई आर टोटल। इसमें इसने ये भी बोला हुआ है कि यहाँ पर एक 3 ओम रेसिस्टर भी लगा हुआ है। तो मेरे पास इस पूरे सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो 0.6 प्लस 3 ओम रेसिस्टेंस होगा, या फिर 3.6। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट जो मेरे पास आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर इक्वलेंट। वी नॉट मेरे पास ये 6 वोल्ट है जो इसके अक्रॉस होता है नेट कैपेसिटर के अक्रॉस, तो ये 6 हो गया, डिवाइड बाई आर इक्वलेंट मेरे पास 3.6 हो गया इन दोनों का। तो इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर जो हो गया मेरे पास, ये 3.6 निकाला है मैंने। सी की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 2। ये मेरी रिलेशन बन गई है ना, ये वाली। तो ये मेरी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन बन गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, which is 10 by 6 into e power minus t by t into 5 by 36। ये पूछ क्या रहा है, एट t is equal to t नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड। तो जो इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा ना, यहाँ पर ये मेरे पास रिलेशन क्या बनेगी, i is equal to 10/6 which is 5/3 into e power माइनस टी बाई 7.2 माइक्रो सेकेंड आएगा मेरे पास, क्योंकि 36/5 is 7.2 ओनली। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड कह रहा है यहाँ पर टाइम, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख दूंगा टी नॉट प्लस 7.2। तो मेरे पास ये क्या आएगा 5/3 इंटू ई पावर माइनस टी नॉट बाई 7.2 इंटू ई पावर -1।
तो जिसको मैं लिख सकता हूँ ये हो गया, तो आई की वैल्यू ये वाली आ गई। ई पावर माइनस वन की वैल्यू से 0.36 दे रखी है मुझे, तो ये 0.36 इंटू 5/3 पावर माइनस टी नॉट बाई 7.2, तो ये 0.6 इंटू ई पावर माइनस टी नॉट बाई 7.2 आया है ना, जिसको अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि 0.6 आ रहा है ना, तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 ओनली। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास जो फाइनल, एक मिनट, जो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है आई की, वो ये वाली आ रही है, आई इज इक्वल टू 0.6 इंटू ई पावर माइनस टी नॉट बाई 7.2 माइक्रो माइक्रोकूलम। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके मान सकता हूँ कि दिस इज 0.6 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए मेरे चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। शुरू के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फाइनल वाला तो इजी था, बहुत इजी था। जो लास्ट सेकंड वाले जो था, जो सी ऑप्शन था, जो सी वाला, इसमें आपको ना ये वाली एक सर्किट पता होना चाहिए, जो मैं आपको एक बार और फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ये वाला सर्किट है, जैसे कि सपोज मेरे पास कोई भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है और इसके अक्रॉस आर एक रेसिस्टेंस होता है, तो इसका जो डिस्चार्जिंग, अगर इनिशियल चार्ज टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्यू नॉट है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ये मेरी रिलेशन होती है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की। और सिमिलरली इसका जो करंट होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी होता है। इसमें आई नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है, ये जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है ना, वी नॉट अपॉन आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इसको यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अब भी फिर से एक और क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए इस वाले में, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर नहीं उस आंसर आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और नहीं आता है तो फिर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे वीडियो का सॉल्यूशन आता है उसको देख लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।